हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है और इसका सही यूज़ हम आज सीखेंगे। आज का वीडियो जो है, चाहे आपका स्पोकन इंग्लिश हो, इंग्लिश ग्रामर हो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके दृष्टिकोण से आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देखिए, ठीक है। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप कभी गलती नहीं करेंगे कि सेंटेंस बोलने में प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज़ होता है, सही बोलेंगे और इंग्लिश ग्रामर या फिर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी गलती नहीं होगी। इन सारे यूजेस को आप जरूर याद कीजिए और डेली लाइफ में इनका यूज कीजिए। तो चलिए सीखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज या प्रयोग है। सबसे पहले आप देखेंगे हैप्चुअल एक्शन जो होता है उसमें यूज करते हैं, जैसे वर्तमान की जो आदत होती है हमारी उसे बताने के लिए। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज वर्क एट नाइट। फिर है सेकंड जो है परमानेंट जो एक्टिविटी होती है, मतलब वर्तमान के किसी स्थायी कार्य के लिए, जैसे सी वर्क्स इन द स्कूल, आई वर्क्स इन द ऑफिस, इस तरह। फिर है कुछ एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेसेस जो होता है उसमें भी यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज, डेली, जनरली, नेवर, नॉर्मली, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी डे या एवरी वीक या एवरी ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे या ऑन वेडनेसडे, ट्वाइस अ ईयर। ये सभी वर्ड्स में आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होता है अधिकतर। फिर जैसे एग्जांपल दे, वी नेवर टेल अ लाई, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। याद रखेंगे इन सभी जो वर्ड्स है ऑलवेज, डेली, जनरली, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होता है। फिर न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, जैसे 10 सोल्जर्स डाई इन रोड एक्सीडेंट। जैसे आज के न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, सारे जितने भी हेडिंग्स है, जैसे फॉर एवरी डॉलर वन वर्ड्स इन्वेस्ट नेचर एंड स्पेंड $30 या $30 ऑन डिस्ट्रॉइंग इट। आज की न्यूज़पेपर में देखेंगे 10 सोल्जर डाई इन रोड एक्सीडेंट, टॉप मॉइस कैरिंग 1 crore bounty among 15 killed, Trump rolls out his बोर्ड ऑन फीस एंड डिवोर्स करके। इस तरह जो होता है न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिसको नाटकीय ढंग से जैसे प्रदर्शित करना या प्रस्तुत करना हो, तब हम भी इसे क्या कब यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज करते हैं। कोई सा भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी। तो याद रखेंगे जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होगी असल उसे प्रदर्शित कर रहे हैं नाटक के रूप में, ड्रामा के रूप में, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होगा। नेक्स्ट है कमेंट्री। चाहे कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल जब खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो उस समय जो भी हम कमेंट्री करते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होता है। जैसे विराट कोहली टेक्स अ बॉल एंड ही थ्रोस, ठीक है। और भविष्य की ऐसी योजनाएं जो निश्चित होता है तो उसको हम फ्यूचर में ना बता के प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं। जैसे आई स्टार्ट माई न्यूज ऑफ ऑन संडे, आई बिगिन प्रैक्टिस नेक्स्ट डे। मतलब फ्यूचर की जो है प्लानिंग है उसे, मतलब योजना है भविष्य की, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताते हैं। याद रखेंगे। फिर टाइम टेबल एंड डेली रूटीन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताया जाता है। जैसे ऑल ट्रेन स्टॉप्स हियर, रोज का काम है ये। ट्रेन लीव्स एट 4 o'clock, एक निश्चित टाइम होता है, जो निश्चित टाइम होता है या डेली रूटीन होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया जाता है। फिर है यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्यता वाले जो वाक्य होंगे, जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ है, तो इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं।
कुछ वर्ब्स जो होता है हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, जैसे बी का अर्थ है मतलब इज एम आर, बिलीव, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, डिपेंड ऑन, डिजर्व, एग्जिस्ट, हेट, नो, लव, मैटर, मीन, ओन, नीड, प्रीफर, रिमेंबर, रिसेंबल, सीम, अंडरस्टैंड, ये आदि जो वर्ड्स है, जो वर्ब्स है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होता है। उसी तरह कुछ फ्रेजेस है, जैसे आई एग्री, आई प्रॉमिस, आई रिफ्यूज, आई फॉरगिव, ये जो फ्रेजेस है हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। एक सेंटेंस में जनरली हम बोलने में गलती करते हैं, आई एग्री, अधिकतर क्या बोला जाता है, आई एम एग्री, जबकि ये गलत होता है, आई एम एग्री बोलना सही होगा उसका आई एग्री। तो आज से आप भी गलती नहीं करेंगे, अब जब भी बोलेंगे मैं सहमत हूं तो बोलेंगे आई एग्री। फिर है हियर एंड देयर वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोला जाता है, जैसे हियर ही कम्स, देयर ही लिव्स। तो दोस्तों ये थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज, इसे जरूर याद कीजिए और सही अंग्रेजी बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी गलती नहीं होगी। ये यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इसी तरह के सेंटेंसेस, यूजेस आपको सीखना है, अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेते आऊँगा। कल के वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।